अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो ये उसके आंखों देखा हाल है जो आपको सुनवाते हैं। पहले जब हम वैक्सीन लगवाने पहुँचे तो हमारा कोड नहीं था, यानी हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो हमें कहा गया कि आप पहले नहीं है, हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं है। NIC भेजें आप 1166 पे तो कोड आ जाएगा। वो तो सही बात कोड आ गया नहीं ना, हमने अभी किया है। अभी भेजे अभी भेजिए, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अभी फॉर्म भर के अभी वैक्सीन लगा देंगे। सही अभी नहीं भेज के भेजिए, आगे कोड आएगा उसके बाद वैक्सीन आप मैसेज भेजें, कोड आता है तो काम चला देंगे। बेटा पापा को आप उधर बैठ जाओ, बिलर से और यूँ कहते हुए हम नामुराद वापस आए और इंतज़ार करने लगे कोर्ट का। कोर्ट रात तक हम तीनों का मिल गया, यानी मेरी सिस्टर का, मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो दूसरे दिन हम 28वें रोज़े को पहुंच गए वैक्सीन करवाने कोसार वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया और हमें वैक्सीनेशन करा दी गई। लेकिन हुआ क्या कि ये हम आपको बताते हैं। ये तो वापस जा रहे हैं हम पहले दिन वैक्सीन कराने ना कराते हुए, और ये लिखा हुआ है, देख लें कि सिर्फ गवर्नमेंट कोसार अस्पताल की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे फ़ाल है। तो हम ये घर की तरफ पहले दिन रवाना हो गए, और जब कोड का हम इंतज़ार करने लगे कि वो हमें जब मिलेगा तो उसके बाद दोबारा आएंगे वैक्सीन करवाने के लिए। हमें बहुत अच्छे तरीके से वहाँ गाइड किया गया। ये कोसार का इलाका आपको नज़र आ रहा है। खैर जी, रात में वैक्सीनेशन का कोड हमें मिल गया और दूसरे दिन हम हॉस्पिटल आ गए, और यहाँ पर सबसे पहले हमारा बीपी चेक हुआ। बीपी चेक करने का तरीक़ाकार भी बहुत अच्छा था। बहुत सॉफ्ट डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ था जिन्होंने हमें डील किया। और ये मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, तो अल्लाह का शुक्र, हम दोनों हम बहनों का और मेरे हस्बैंड का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, और हम लोग बाआसानी जो है प्रॉपर रेडी थे वैक्सीन कराने के लिए। ये 135/69 मेरे हस्बैंड का बीपी था, और 135/69 और 120/70 मेरा बीपी आया। अब उसके बाद हमसे हमारा कोड, शनाख्ती कार्ड नंबर लेके ये पूरा फॉर्म फिल किया गया, और फॉर्म में हमसे हमारा नाम, पता, उम्र, एड्रेस, ये तमाम चीज़ें ली गई। और उसके बाद जो है फॉर्म फिल करने के बाद हमें ये कहा गया कि अब आप डॉक्टर साहब के पास ये फॉर्म लेकर जाएं, वो आपको मज़ीद इसको फ़िल करेंगे, आपकी बीमारियां वगैरह पूछेंगे। ये डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने पूछा आपको क्या क्या बीमारी है, क्या है, ये सब कुछ पूछा करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि अब आप वैक्सीन के लिए रेडी हैं। साइन लिए गए फॉर्म पे हमारे, और हम इंतज़ार में बैठ गए कि कब हमारा नंबर आएगा और हमें वैक्सीन लगाई जाएगी। ये हमारा फॉर्म है जो मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे हैं, और यहाँ देखें वेटिंग पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो हमसे पहले आए हुए थे। और ये AEFI मैनेजमेंट रूम लेडीज़ है, और ये क्यूब 3 है। यहाँ मुझे ये देखिए वैक्सीन लगाई जा रही है, और वैक्सीन लगाते हुए उससे पहले भी जो प्रोसेस था वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे वैक्सीन लग रही है, ये लग गई। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर वैक्सीन का सामान है, फ्रेश निडल लेते हैं, फ्रेश वैक्सीन निकालते हैं। और ये जो साहब यहाँ बैठे हैं, ये हमसे हमारा शनाख्ती कार्ड का नंबर लेके, उनके पास मोबाइल मौजूद है जहाँ से नेट के थ्रू वो उसको वहाँ पर जो है ये सेटिस्फाई होते हैं कि आया आपका कोड जो आया है वो सही है, क्या आप सही बता रहे हैं। ये कंफर्मेशन करने के बाद फॉर्म को फिल जिस तरह किया जाता है उसको कंफर्म करने के बाद वहाँ कुछ अपना कोड लिखते हैं और वहाँ डन कर देते हैं कि इनको वैक्सीन लगी गई है। यानी कंप्यूटराइज्ड जो है हमें ये सेटिस्फेक्शन और कंफर्मेशन मिल जाती है कि कंप्यूटराइज तरीके से वैक्सीन हो गई है। अच्छा हुआ क्या कि ये वैक्सीन हमें लगाई गई। ये आप देख लीजिए वैक्सीन है ये, और ये एस्ट्रा कुछ नाम है इसका, एस्ट्राजीन का। ये वैक्सीन हमें लगाई गई, और हमें पता तब चला जब लगाने के बाद हमें ये कहा गया कि अब आप 3 महीने के बाद दूसरा डोज लगवाएंगे।
तो हम सब हैरान हुए, ये देखे मेरे हस्बैंड को वैक्सीन हो रही है। तो हमने कहा कि सब लोगों को तो 21 दिन के बाद दूसरा डोज़ लगेगा या 28 दिन के बाद, आप हमें 3 मंथ्स के बाद कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये अमेरिकन वैक्सीन है, ये और ज़्यादा हैवी है और अच्छी वैक्सीन है, तो ये आपकी वैक्सीन है, ये आपको लग गई है। अभी अमेरिकन वैक्सीन हमने, ठीक है, हमने अपना ये कार्ड बनवाया, रजिस्ट्रेशन हुई, उन्होंने डेट लिख दी कि 3 मंथ्स के बाद आप आएंगे और आपको मैसेज भी दे दिया जाएगा। अब भाई ये वैक्सीन तो हमने करवा ली। करवाने के बाद जब हम घर आ गए वापस और हमने लोगों को बताया, तो हमें पता चला कि इस वैक्सीन को तो बैन करके दिया गया था पाकिस्तान से। फिर भाई हमने फ़ौरन नेट पर सर्च किया तो पता चला कि नहीं, 30 से कम लोगों को ये वैक्सीन नहीं लग सकती, 40 से अबव वालों को ये वैक्सीन लगती है, क्योंकि ये क्लॉटिंग करती है। अब ये वैक्सीन, सीधी सी बात है, मेरे मियाँ को भी लगी, मुझे भी लगी, मेरी सिस्टर को भी लगी, लेकिन उन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सिम्टम्स नहीं आए। लेकिन मुझे ये वैक्सीन लगने के बाद इतना शदीद पूरे जिस्म में दर्द रहा 3 दिन तक, 48 घंटे तक। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए ये दुआ करते रहिएगा कि ये वैक्सीन हमारे लिए कामयाब साबित हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्राइबेशन की मुझे बेहद ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रहिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपने साथ मुझे भी शामिल हाल रखें और आज साजिदा ब्लॉगी को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।